जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। छेरी चराएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा, पुस्तक कापी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। जय श्री राम। हम लोग आज सिद्ध करने जा रहे हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2। दर्पण का एक सूत्र है F बराबर R/2। ये 10वीं में बहुत IMP है, 12वीं में भी IMP है। 10वीं में पूछेगा तो 5 नंबर और 12वीं में 3 नंबर, दोनों जगह IMP पढ़ के जाना, ठीक है। देखिए F बराबर R/2, F फोकस दूरी, R त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो हम लोग ऐसे लिख दे, सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, F क्या है तुम्हारा फोकस दूरी, तो ऐसे बोल देगा सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी R क्या है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऐसे देख, डायरेक्ट देगा तो ये सिद्ध करो, और थ्योरम देगा तो ऐसे बोलेगा सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलो हम इस व्यंजक को सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहो। देख, ये दर्पण बनाए हैं, ये दर्पण का नाम बोल रहा हूं MPN, तो ये अवतल दर्पण है MPN। क्या दर्पण बोला? अवतल दर्पण MPN। तो मैं लिख दिया हूं अवतल दर्पण, क्या लिए हम लोग MPN, ये अवतल दर्पण। अच्छा, ये F लिख रहा हूं, ये फोकस है, F फोकस, ये C लिख रहा हूं, ये वक्रता केंद्र है, ये F लिखा हूं फोकस, ये वक्र। तो ये जो P से लेके F तक ये दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये फोकस है ना, तो कौन सा दूरी बोलते हैं? फोकस दूरी। P से लेके F तक फोकस दूरी PF, ये जो है PF फोकस दूरी, और इसको नोट करते -F, क्योंकि ये ध्रुव के इस साइड है, इस साइड वाले को माइनस दूरी लेते हैं और उस साइड वाले को प्लस लेते हैं, लेकिन ध्रुव के इधर है तो फोकस दूरी PF को क्या बोलते हैं? -F। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनो, यहां पर P से लेके C ये वक्रता केंद्र है ना, तो ये दूरी वक्रता त्रिज्या, क्या है? वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या को R से, त्रिज्या को R से, यही तो सिद्ध का F बराबर, त्रिज्या को किससे कर रहे हैं? R से, और ध्रुव के इस साइड इसलिए -R, ध्रुव की साइड इसलिए -R। अब आगे का ध्यान से सुनो, एक प्रकाश किरण ये आया, ये एकदम इसके समांतर आया ना, मुख्य अक्ष की ये समांतर ला रहा हूं, ये समांतर ला रहा हूं, ये जो आया उसको आपतित किरण AB बोलते। क्या बोलते हैं? आपतित किरण AB। तो मैं लिख दिया आपतित किरण, तो क्या लिखूंगा? AB, आपतित किरण AB। अब ये जो प्रकाश आया, अब ये दर्पण से टकराए, टकराने के बाद वो परावर्तित होगा, और परावर्तित होकर फोकस से जाएगा, आया समांतर, परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? फोकस से। तो ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण, ये 20F परावर्तित, परावर्तित किरण, ये अपवर्तित लिख दिया हूं, परावर्तित किरण, ये है BF, परावर्तित किरण BF। इसके बाद अभिलंब, क्योंकि देख ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये केंद्र है ना, तो केंद्र हो से होते इसको मिला दिए, तो ये जो मिलाए हैं ये BC, ये जो BC है वही अभिलंब है, ये BC मिला है वो क्या है? अभिलंब। तो एक बार और ध्यान से सुनो, जो जो बोले इसको अवतल दर्पण MPN, ये जो PF फोकस दूरी -F, PC वक्रता त्रिज्या -R। अच्छा, ये आपतित किरण AB, परावर्तित किरण PF,
और अभिलंब BC, ये तुम रटा गया। अच्छा अब इधर देखो, ये आपतन कोण I, तो ये कौन सा कोण है, ABC। तो यहां दिख रहे आपतन कोण ABC, देख यहां से जाओगे A B और C, और आपतन कोण को किससे नोट करते हैं, ये I। इसके बाद तुम लोगों का अपवर्तन लिखो, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ये वाला, ये परावर्तन कोण है, ये भी I होता है, क्योंकि परावर्तन के नियम में पढ़े हो, परावर्तन कोण भी I। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते, तो आपतन कोण I तो परावर्तन कोण भी I। परावर्तन के नियम से लिख देना, क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते। अब आगे देखो, कोण BCF, ये अपने से लिया, ये जो BCF ये वाला कोण, ये भी I होता है। कौन सा बोल रहा हूं, BCF। क्यों I होता है, यहां देखो ये Z बढ़ रहा है, देखो ऐसे जाके Z बढ़ रहा है, ये आया ये आया ये आया, तो ये कोण और ये कोण Z एकांतर कोण है। देखिए ये आया ये आया ये, तो एकांतर कोण है तो बराबर होते, तो ये भी I होगा। जब ये I है तो ये भी I। कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। हाँ देखिए ये आपतन कोण है इसलिए I, और ये परावर्तन कोण है तो तुम लोग अब परावर्तन के नियम पढ़े हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते। हाँ लेकिन ये क्यों हुआ I, क्योंकि एकांतर कोण, क्या कोण, एकांतर कोण, और एकांतर कोण ये I है तो ये भी I, मतलब कुल मिलाकर यहाँ तीनों कोण I है। अच्छा अब देखो ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, BCF, ये त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ ये भी कोण बराबर, यहाँ भी कोण बराबर, तो लिख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज BCF के, त्रिभुज BCF के दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण और ये कोण बराबर। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ट्रायंगल में ये कोण और ये कोण बराबर है, त्रिभुज के दो कोण बराबर, मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज BCF के दो कोण बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और जानते हो समद्विबाहु बोला हूं, द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होंगे, दो भुजा बराबर। तो इसमें दो भुजा कौन कौन से, ये BF और ये CF, तो BF बराबर CF। देख ये त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकते, ये वाला भुजा कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तिरछा सबसे बड़ा भुजा होगा। तो भुजा अगर बराबर हो गए तो ये और ये, तो BF बराबर CF, BF बराबर CF या FC लिख रहा हूं, देख B से लेके F और F से लेके C, तो BF बराबर FC। ये समीकरण 1, ये समीकरण 1। अच्छा अब आप ध्यान से सुनो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। अच्छा द्वारक ये जो दिख रहे हैं ना, यहां से इतना तक बनाए वो द्वारक है। अब बच्चों को द्वारक समझ में नहीं आता, तो देख मेरे पास ये आलू और ये चाकू, ये काट रहा हूं, तो ये जो दिख रहा है, ये जो गोलाकार दिखा, यही तो दर्पण है। और स्कूल में दर्पण इससे थोड़ा सा बड़ा बनता है, और मैं जो गोला बनाया हूं ये इतना बड़ा बन रहा है, समझ रहे। तो मैं जानबूझ के स्पष्ट दिखे इसलिए इतना बड़ा बनाया हूं, लेकिन स्कूल का दर्पण इतना रहता है, छोटा रहता है। अब ये जो छोटा रहता है, इस कारण से ये जो BF और ये PF दोनों बराबर होते हैं। BF किसके बराबर होता है, PF। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है लिखना, और BF बराबर PF, ये समीकरण 2। BF बराबर, तो ये रट लेना, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है
अब मैं समझाने की कोशिश किया हूं कि दर्पण इतना छोटा रहता है, इतना जितना गोल दिख रहा है उतना छोटा रहता है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है स्कूल में। और मैं समझाने के लिए इतना बड़ा दर्पण बनाया हूं, अगर ध्यान दोगे तो। अच्छा इधर देख लो, बी एफ बराबर पी एफ, यहां पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इधर देखो ये भी कौन है, बी एफ, और ये भी बी एफ, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, मतलब एफ सी बराबर पी एफ। ये दोनों जब बराबर हैं तो ये दोनों को भी बराबर, तो लिख देना समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर है। अच्छा इसके बाद तुम लोग लगभग खत्म हो चुका है, इधर देखो ना, P से लेके C तक, तो तुम लिख देना चित्र से PC बराबर P से लेके C तक, तो तुम बोलोगे PF धन FC, P से C तक क्या बोलोगे, PF धन FC, इसको बोलोगे PF धन FC। लेकिन अभी यहां से देख लो ना, FC बराबर PF रखने पर, FC बराबर PF रखने पर, ठीक है, तो या ऐसा बोल देना, ये समीकरण 3 बोल देना, समीकरण 3 से, तो यहां देखो ये तो PC ही है, ये PF है, FC बराबर क्या रख देना, PF। एक बार देख, ये PC, ये बराबर, और ये PF, ये धन, जो FC है समीकरण देखो, FC की जगह क्या रख दोगे, PS, PC बराबर PF और PF 2PF, PF और PF 2PF। अच्छा अब यहां से लास्ट लाइन, PC बराबर -R और PF बराबर -RF, तो PC के जगह लिखूंगा -R और 2PF के जगह लिखूंगा -F। यहां से ना देख लो एक बार, PC बराबर -R और PF बराबर माइनस, इधर का माइनस और इधर का माइनस कट जाएगा, तो R बराबर 2F, या ये 2 गुणा में तो कहां जाएगा, भाग में, R/2 बराबर F, या F बराबर R/2, और लिख देना प्रूव्ड, ये लिख देना प्रूव्ड। अच्छा एक बार नहीं 2 बार, एग्जाम का समय है, अंतिम महीना मेरा वीडियो देखोगे, कहां कहां रहोगे, कितना लिखा वाला पढ़ोगे, 2 बार 3 बार देखो, हो जाएगा याद। भगवान तुम्हारा भला करे, आ जाएगा तो 12वीं वाले को 3 नंबर और 10वीं वाले को 5 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।